Hello children, today we are going to do LCM second method. Okay, so let us start with that. That is the short division method. In the last video I have told you about the prime factorization method. Today I am going to tell you about the short division method. So I am going to share the screen with you. So let us share the screen so that I can explain it to you and you will be able to understand it properly. Okay, fine. So today we are L, taking out LCM by using short division method. Most of the time we use this method in your higher classes also. You will see that we are using this method in each and every question. So learn it very carefully. So this is the quick. Secondly, this is the quicker method. जल्दी होने वाला method है ये आपका. So हम most of the time यही method हम use करते हैं. Prime factorization method नहीं use करते. We use this method. So let us take the example. First, find the LCM. Suppose I have been given three numbers. Suppose 21. Wait, let me admit. Aditya Sharma. Okay. Now suppose I have been given this question. Find the LCM. मुझे ये question दिया गया है. Find the LCM of 21. मैं पहले आपको ये वाला करके दिखाती हूँ, समझाती हूँ. Then we will take the exercise also. And 42. Suppose ये तीन मुझे digits दिए गए हैं 21, 41 and 14 and 42. So I have to take out the LCM. तो मैं क्या करूँगी? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में अलग अलग निकाले थे ना, सारे तीनों का अलग अलग फैक्टर्स निकाले थे, लेकिन हम यहाँ पे इस मेथड में हम क्या करते हैं? We take all the three together. Like देखिए इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेते हैं इसका. And I'll write 21, 14. I have already told you divisibility. कैसे कैसे divisibility होती है, कैसे देखते हैं, उसी तरह से हम ये भी करेंगे. This is 242. मैंने इनको तीनों को एक उसमें रख लिया. Now first I can see the two digits are divisible by 14 and 42 are divisible by 2. क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, मैंने आपको divisibility बताई थी. So I'll take up 2 first. 2 से मैं इसको डिवाइड करना है एक तरह से, समझिए. बजाय डिवाइड करने के हम ओरली डिवाइड करेंगे. यहाँ पे 2 के टेबल में 21 नहीं आता बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल. 21 का 21 लिखूंगी मैं. 2 7 जा 14 होता है, 7 लिखना है मुझे यहाँ. अब देखिए 42 को कैसे करूंगी? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. नाउ हियर आई हैव गॉट 21. अब आपको दिख रहा है कौन से टेबल से जा रहा है? 7 के टेबल में आ रहा है सब कुछ. और यू कैन टेक 3 ऑल्सो, क्योंकि 3 के लिए आपको पता है, पहले हम 3 भी ले सकते हैं इसमें. कैसे? क्योंकि आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी हम कैसे देखते हैं. आपको पता है 3 के टेबल में आता है 21. तो आई टेक 3 फर्स्ट. 3 से ले रही हूँ. 3 7 जा 21. अब 7 नहीं आता तो 7 का 7 ऐसी की ऐसी लिख दो. 7 का 7 ऐसी की ऐसी लिख लो. एंड देन you will write 7 again. 7 3 right. Now last is 7. अब देखिए जब तक 1 नहीं आएगा आपको चलना है आगे. 7 1 जा 7. ये ओरली करना है मन में आपको. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. So like this you can do it. Fine. So LCM कैसे निकलेगा आपका? LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है. कैसे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. आंसर क्या आएगा आपका? 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 जा 40.
6 7 जा 42, तो ये आपका 42 इज योर LCM। क्लियर? हैव यू गॉट इट? समझ आया आपको कैसे निकाला मैंने? आई एम रिपीटिंग इट अगेन फॉर यू। लिसन केयरफुली वंस अगेन। लेट मी show you by spotlight. I'm using spotlight now. LCM of LCM by using short division method. Now I have been given this question 21, 14 और 42 का मुझे LCM निकालना था। मैंने क्या किया, तीनों को एक ही बॉक्स में डाला। देखिए 2 से मैंने देखा डिविजिबल है, क्योंकि मैंने आपको पता है, आपको मैंने बोला था जब मैं डिविजिबिलिटी करा रही थी कि ये बहुत काम आएगा आपके आगे। अब देखिए मैं देख रही हूँ कि इसमें ये 2 पे खत्म हो रहा है, ये 2 पे खत्म हो रहा है, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2। 21 1 पे खत्म हो रहा है तो डिविजिबल नहीं है। तो मैंने क्या करा, 21 को तो ऐसी कैसी रख लिया। 2 से देखा 2 7 से 14 होता है, फटाफट लिख लिया यहाँ। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि आपका ये जो है 42 जो है 21 आएगा, वो लिख लिया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में देखा, मैं 7 भी ले सकती थी इसमें, उसमें कोई हार्म नहीं है। Here I can instead of 3 I can take 7 also। 7 ले सकती थी, कैसे, यहाँ पे 7 ले सकती थी, 7 3 जा 21 आ जाता, लेकिन मैंने 3 लिया इसमें पहले। मैंने सोचा चलो पहले हम 3 लेते हैं, करके मैंने देखिए आपको पूरा 42 आपके पास आंसर आ गया। राइट? हैव यू गॉट इट? समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? So I am going to save this. I think you have got it. समझ आया आपको कैसे निकाला मैंने? Any problem? Okay. So now we will take up the question part also. So again I am going to take the one question from your book, from exercise number 3.5 B part, on page number 50. You take out page number 50. I will take one question from your exercise also. Now I am going to remove this. मैं ये रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम 30 एंड 55। फर्स्ट हमें करना है 30 और 55 का एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है मुझे। आप लोग देखिए, पहले समझ लीजिए फिर आप करेगा। नाउ एलसीएम निकालना मुझे किस किस चीज का। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका, बी पार्ट का फर्स्ट कर रही हूँ मैं। दिस इज योर 30, आपको दिया हुआ 30 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ उसने हमें 55। इसका फटाफट एलसीएम हम निकालेंगे बाय द टाइम। ओके, सो अगेन मैं क्या करूँगी, वही बनाना है मेरे को उसी तरह का। ओ सॉरी, मेरा थोड़ा सा पेन गड़बड़ करता है बेटा, कभी कभी हिल जाता है। 30, इट इज स्पॉइलिंग माई हैंड राइटिंग ऑल्सो, but I don't have any other option. So here I can see 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 से डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, जब किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 आता है या 5 आता है, तो दैट इज डिविजिबल बाय, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो आई विल टेक 5, 5 6 30। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 5 1 5, 5 1 5। नाउ यहाँ मुझे दिख रहा है कि 6 जो है 3 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा, तो मैं 3 ले लेती हूँ। चलो 3 2 6। अब ये जी मेरे पास 11 का कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल, तो मैं 11 का 11 नीचे उतार दिया। अब मैं फिर आगे जा रही हूँ, फिर मैं 2 से लेती हूँ। 2 2 1 2, ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया क्योंकि 1 आ गया। अब रह गया 11 अकेला। अब 11 का टेबल में मुझे पता है 11 के टेबल में 11 में ही आएगा, किसी कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं 11 1 11 ले लेती हूँ। नाउ बोथ हैव बिकम 1। नीचे देखो 1 आ गया दोनों में, मुझे दोनों पार्ट्स में मेरे पास 1 आ गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई ऑल द डिजिट्स। 5 multiplied 3 multiplied 2 multiply, oh god it's not working, 11।
अगर आप चाहो एक ही बारे में कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज यू कैन डू इट इन योर रफ बुक ऑल्सो. देखिए 5 3 15, 15 2 30, 30 को 11 से हम करते हैं. 30 को हमने 11 से जब किया तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास अगेन 30. आंसर विल बी योर 300 and my pen is not working properly. 330. This will be your LCM. Fine. So in this way, we will do all the exercises, all the questions of this exercises. This exercise is number 3.5. So we will do that. Fine. This will be your LCM. Your LCM will be 330. If you want to note down, you can note down in your copies fast. But fast as time is running out. Note down. जल्दी से note कर लीजिए. Ishan, just wait. I'm coming to you. Hurry up, hurry up, hurry up. Note down first so that I can give you the homework also. If you do 1 or 2 ना, you will get practice. एक दो करने के बाद आपको practice हो जाएगी. अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, but आप करोगे तो you will find it is the easiest method of taking out LCM. Aman Sharma, be careful. Aman Sharma, stop talking, otherwise I'll remove you. Done? You have done it? Okay. So no need to talk now if you have done. So I think you have understood this method properly. So today you will do some questions from your book. Question number, note down, mark in your book. You will do question number 2, 4, 6, 7, 9 and 10. I am repeating it again. कौन कौन से आपको करने हैं बुक क्लास को कॉपी में. फर्स्ट आई हैव डन फॉर यू. सेकंड, 4, 6, 7, 9th and 10th. Okay. So we will discuss it in the next class, and rest of the questions which are left you will have to do in your practice copy. Okay. So first you will do all the questions in your rough copy, then you will copy them down. Clear?